तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मछुआरों की जहाज पर एक डायनासोर हमला कर देता है, जिससे जहाज पर मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये पृथ्वी अब एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ पर अब डायनासोर भी इंसानों के साथ रहने लगे हैं, जिसमें से कुछ शाकाहारी है तो कुछ मांसाहारी। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि डायनासोर इंसानों और बाकी जानवरों पर हमला करते हैं, और आज डायनासोर की कीमत हीरो से भी ज्यादा है। इसके चलते दुनिया भर में उनकी कालाबाजारी हो रही है, और ये सब कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सारे डायनासोर की जिम्मेदारी बायोसिन नामक एक कंपनी को दे दी है, और इस कंपनी के मालिक का नाम लेविस होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि डायनासोर को मार देना चाहिए या फिर उन्हें इंसानों से दूर किसी जंगल में छोड़ देना चाहिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस कहानी का हीरो ओवन शाकाहारी डायनासोर को पकड़ रहा है, और वो इस काम में बेहद ही माहिर है, क्योंकि वो पहले जुरासिक पार्क में डायनासोर की देखभाल किया करता था। फिर वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी क्लेयर और उसकी गोद ली हुई बेटी मैसी उसका इंतजार कर रही होती है, और ये सब छुपके से एक डायनासोर देख रहा होता है, और वो डायनासोर वहाँ से भागकर अपने बच्चे के पास जाती है। फिर वो अपने बच्चे को शिकार कैसे करते हैं ये सिखाने ले जाती है, लेकिन जिस खरगोश पर उनकी नजर होती है उसे पहले ही एक लोमड़ी खा जाती है, और दोनों डायनासोर मिलकर उस लोमड़ी को मारकर खा जाते हैं, और लोमड़ी की चीखें ओवन के कानों तक पहुंचती है। और रात को ओवन और क्लेयर मैसी को सेट जाने से मना करते हैं, क्योंकि मैसी एक खास बच्ची है जिसके पीछे कई गुंडे पड़े हैं। पर मैसी इनकी बातों को सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि वो जानती है कि ये दोनों उसके असली माता पिता नहीं है। पर ओवन और क्लेयर मैसी से बहुत प्यार करते हैं, और मैसी भी करती है, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि उसके असली माता पिता कौन थे और वो क्या करते थे। और एक एल्बम में उसे उसकी माँ की कुछ जवानी की तस्वीरें मिलती है, और उसकी माँ का नाम शार्लेट होता है, और मैसी अपने माँ के बारे में सिर्फ इतना ही जानती है। सीन चेंज होता है और दो बच्चे खेत में पक्षियों को दाना डाल रहे थे, तभी एक लड़के को नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा टिड्डा दिखाई देता है, लेकिन वो एक नहीं हजारों की तादाद में होते हैं, और उन बच्चों पर हमला कर देते हैं, और बच्चे डर के मारे भागते हुए एक स्टोर रूम में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन उनमें से एक टिड्डा लकड़ी तोड़कर अंदर घुस जाता है, जिसे लड़का पकड़ लेता है, और दोनों की जान जैसे तैसे बच जाती है। अगले दिन वहाँ एली और उसकी टीम आती है, जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में काम करती है, और उसका काम है कि किसानों की परेशानी को सुलझाना। लेकिन जो यहाँ हुआ वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने आज से पहले इतने बड़े टिड्डे नहीं देखे थे, और उसे यहाँ से पता चलता है कि ये टिड्डे सिर्फ उन्हीं खेत को बर्बाद करते हैं जिनमें बायोसिन के बीज नहीं डाले गए हैं। और इतना सब जानने के बाद एली का शक बायोसिन पर जाता है, लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए उसे बायोसिन के अंदर जाकर एक टिड्डे का सैंपल लेना होगा। और इस खतरनाक काम में एली अपने पुराने दोस्त एलन की हेल्प लेती है, क्योंकि वो दोनों कई साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एली ने किसी और से शादी कर ली थी। पर एलन आज भी एली से प्यार करता है। फिर एली उसे वो टिड्डा दिखाती है जो उस बच्चे ने पकड़ा था, और उस टिड्डे को देखकर एलन को पता चलता है कि इन्हें बनाया गया है, और ये बहुत जल्द लाखों की तादाद में हो जाएंगे। फिर ये पूरी दुनिया की फसल नष्ट कर देंगे, जिससे भूखमरी से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन एलन कहता है कि हम बायोसिन में जाएंगे कैसे, जिस पर एली कहती है कि मुझे हमारे पुराने दोस्त एलन ने बुलाया है, जो बायोसिन में काम करता है, क्योंकि एलन कुछ ऐसा जानता है जो वो एली को बताना चाहता है। और वो दोनों फ्लाइट से बायोसिन की ओर निकल जाते हैं, जो कि इटली के जंगलों में कहीं है। दूसरी ओर मैसी के पास वही छोटा वाला डायनासोर आता है, जिसे मैसी सैंडविच खिलाती है। तभी वहाँ उस बेबी डायनासोर की माँ आ जाती है, और मैसी की जान बचाने वहाँ ओवन भी आ जाता है। और ओवन मैसी से कहता है कि सांस लेते रहना और डरना मत, क्योंकि वो दिल की धड़कनों को सुनकर डर महसूस कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना होगा। और ओवन की ये बात काम कर जाती है, और दोनों डायनासोर वहाँ से चले जाते हैं, और ओवन उन डायनासोर का ठिकाना पता करने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है, और मैसी भी ओवन के पीछे चली जाती है। और पीछा करते करते ओवन देखता है कि कुछ गुंडों ने उस डायनासोर के बच्चे को किडनैप कर लिया है, और साथ ही में मैसी को अभी ब्रिज से उठा लिया है। और ओवन तुरंत घर की ओर भागता है, और क्लेयर को सारी बात बताकर गन के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ओवन और क्लेयर को ये नहीं पता था कि वो उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो ये पता करने के लिए वो अपने एक हैकर दोस्त की मदद लेते हैं, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है, और वो उन्हें बताता है कि वो बच्ची को माल्टा नामक जगह पर ले जा रहे हैं, जहाँ आईबी के कुछ एजेंट मौजूद है जो उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर एलन और एली बायोसिन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ उनका वेलकम रैमसे करता है, जो बायोसिन का मालिक का खास आदमी है। फिर वो उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बायोसिन कंपनी
कंपनी ले जाता है और इस सफर में एलन और रेली को कई सारे खतरनाक डायनासोर देखने को मिलते हैं और रेम से बताता है कि बायोसिन के चारों तरफ डायनासोर मौजूद है, यहाँ तक कि हवा में भी उन्हें डायनासोर से बचना होगा। लेकिन बायोसिन ने हवा में एक एडीएस नामक रेडिएशन फैला रखी है जो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को उड़ने वाले डायनासोर से बचाए रखती है और वो उन्हें यह भी बताता है कि वो डायनासोर को इधर उधर ले जाने के लिए करंट का इस्तेमाल करते हैं। और बातों ही बातों में वो बायोसिन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच है, जहाँ दुनिया भर के कई बुद्धिमान लोग काम करते हैं। तभी वहाँ उनका वेलकम बायोसिन का मालिक लेविस करता है। फिर वो उनके साथ कुछ देर बात करके वहाँ से चला जाता है और रेम से उन्हें उनके पुराने दोस्त लेन से मिलवाता है। लेकिन लेन कैमरे से बचकर रेली को अपना एक्सेस कार्ड देता है ताकि वो सब लेवल 6 में जाकर उन टिड्डों का सैंपल ले सके, जहाँ जाने के लिए उन्हें एक्सेस कार्ड काम आएगा। इतना बताकर लेन वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर लेविस एक सीक्रेट लैब में जाता है जहाँ उनका एक साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी लेविस से कहता है कि हमारे बनाए गए टिड्डे फसल बर्बाद कर रहे हैं, हमें उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लेकिन लेविस ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो हेनरी से कहता है कि हमें वो बच्ची मिल गई, यानी हेनरी ने ही मैसी और उस बेबी डायनासोर को किडनैप करवाया है। लेकिन उसने बच्ची को किडनैप क्यों किया है ये हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। और इन दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि हेनरी लेविस के काले कारनामों के खिलाफ है और वो एक अच्छा इंसान है जो चाहता है कि वो सारी टिड्डियां मर जाए। वहीं वो गुंडे मैसी को किडनैप करके माल्टा पहुंच गए हैं और वहाँ उस बच्ची को सोनिया को सौंप दिया जाता है। लेकिन जिस प्लेन से वो माल्टा आते हैं उसके पायलट का नाम कायला होता है और वो उस बच्ची को देख लेती है जिसे किडनैप करके लाया गया है। दूसरी ओर ओवन और क्लेयर भी माल्टा पहुंच जाते हैं और उस आईबी एजेंट बैरी से मिलते हैं जो उनका पुराना दोस्त होता है और वो उन्हें एक ऐसे गुप्त बाजार में ले जाता है जहाँ इल्लीगली डायनासोर को खरीदा और बेचा जाता है और वहाँ लोग डायनासोर की फाइट करके भी पैसे कमाते हैं। और उस बाजार में हमें कैला भी देखने को मिलती है। फिर जब क्लेयर बाथरूम जाती है तो वहाँ कैला भी आ जाती है और क्लेयर को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन क्लेयर उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाती है और पूछती है कि उसने इसे कहीं देखा है, पर कैला उसे साफ मना कर देती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर जब सोना कुछ डायनासोर को एक्सपोर्ट करने के लिए 2 बंदों को हायर कर रही होती है तभी वहाँ आईवी एजेंट आकर सोना और उसकी टीम को घेर लेते हैं और दोनों साइड से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच ओवन इस आदमी का पीछा करने लगता है और जिस ट्रक में वो डायनासोर होते हैं उस ट्रक का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है जिससे वो डायनासोर के बॉक्स उसी बाजार में गिर जाते हैं और वो स्मगलर गोलियां मारकर बड़े बड़े डायनासोर को आजाद कर देता है जो उन पर हमला कर देते हैं और ओवन उस आदमी को पकड़ ही लेता है और 2 छोटे डायनासोर उसके हाथ खा जाते हैं। और ओवन जब उस आदमी से पूछताछ करता है तो उससे पता चलता है कि वो बच्ची को बायोसिन ले जा रहे हैं। इतना बोलते ही उस आदमी का सर तीसरा डायनासोर खा जाता है और सोना उस आईवी एजेंट पर रेड लेजर लाइट मारकर उस बॉक्स में बंद डायनासोर को आजाद कर देती है, क्योंकि ये डायनासोर सिर्फ उन्हीं पर हमला करते हैं जिन पर ये रेड लेजर लाइट मारी गई है। और वो डायनासोर आईबी एजेंट की जान के पीछे पड़ जाता है, लेकिन बेरी एक लोहे के बॉक्स में खुद को बंद कर लेता है। फिर सोइना वहाँ से निकल जाती है जिसका पीछा क्लेयर करने लगती है और दोनों के बीच फाइट हो जाती है और सोइना क्लेयर पर भी रेड लेजर लाइट मार देती है जिससे उसके पीछे भी एक डायनासोर पड़ जाता है और क्लेयर अपनी जान बचाती बचाती हुई एक बालकनी से लटक जाती है। तभी कायला की नजर क्लेयर पर पड़ती है और वो उसे गाड़ी में डालकर तेजी से प्लेन की ओर ले जाने लगती है, लेकिन उनका पीछा अभी भी वो डायनासोर कर रहा होता है। दूसरी ओर ओवन अपने एक्सपीरियंस और चालाकी से एक डायनासोर को फिर से पिंजरे में बंद कर देता है। तभी वहाँ से सोइना गुजर रही होती है और बेरी उस पर गन तान देता है और ओवन भी प्लेन की ओर बाइक से निकल जाता है, लेकिन सोइना चालाकी से ओवन पर भी रेड लेजर लाइट मार देती है जिससे उसके पीछे भी 2 डायनासोर पड़ जाते हैं। वहीं क्लेयर चालाकी से अपने पीछे पड़े डायनासोर को बेहोश कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि ओवन के पीछे अभी भी 2 डायनासोर पड़े हुए हैं और ओवन एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर कायला और क्लेयर प्लेन पर पहुंचकर प्लेन शुरू कर देते हैं और वहां डायनासोर से जान बचाता हुआ फुल स्पीड में ओवन भी आ जाता है और बाइक से प्लेन के अंदर घुस जाता है, जिसके पीछे एक डायनासोर भी प्लेन के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ता है वो डायनासोर बाइक से टकराकर नीचे गिर जाता है और तीनों बायोसिन की ओर उड़ जाते हैं। वहीं बायोसिन में एलन और एली टिड्डो को ढूंढते हुए सब लेवल 6 तक पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ एक्सेस कार्ड से ही पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर मैसी को हेनरी के पास छोड़ दिया जाता है और हेनरी मैसी को बताता है कि वो एक खास बच्ची
है क्योंकि वो एक सिंगल मदर पेरेंट है, यानी उसकी माँ अपने आप ही प्रेग्नेंट हो गई थी। और हेनरी उसे उसकी माँ की कुछ पुरानी वीडियोस दिखाता है क्योंकि 13 साल पहले हेनरी उसकी माँ का बहुत अच्छा दोस्त था और वो बताता है कि उसकी माँ बचपन से ही साइंटिस्ट के बीच पली बड़ी थी और समय के साथ साथ वो एक साइंटिस्ट बन गई जिसने एक एक्सपेरिमेंट से मेसी को बनाया था। लेकिन जब मेसी पैदा हुई तो उन दोनों के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगे एक जेनेटिक इन्फेक्शन के चलते। इसीलिए शार्लेट ने मेसी का हर सेल बदल दिया और मेसी की जान बच गई। लेकिन शार्लेट के सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए और वो मर गई और हेनरी चाहता है कि वो मेसी के डीएनए से उन टिड्डों को डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरी ओर एलन और एली उन टिड्डों वाली लैब में घुसकर एक टिड्डे का सैंपल ले लेती है। वहीं मेसी बेबी डायनासोर को एक्सेस कार्ड से आजाद कर देती है और लेविस बायोसिन अलार्म बजा देता है जिससे सारे टिड्डे जाग जाते हैं और एली और एलन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकल जाते हैं। फिर वो मेसी से मिलते हैं और एली मेसी को बताती है कि वो भी उसकी माँ की पुरानी दोस्त है और तीनों यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर कैला प्लेन को डायनासोर वाले जंगल में ले आती है, लेकिन इस बार एडीएस शील्ड बंद हो जाती है जिसकी वजह से एक उड़ने वाला डायनासोर उनके प्लेन पर हमला कर देता है और दोनों इंजन बर्बाद हो जाते हैं। और अब इनके पास प्लेन से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ क्लेयर वाली सीट में पैराशूट होता है। तो ओवन क्लेयर को पैराशूट से नीचे छोड़ देता है, लेकिन क्लेयर के पैराशूट पर भी डायनासोर हमला कर देते हैं और क्लेयर दूसरे पैराशूट ओपन करके एक पेड़ पर क्रैश लैंडिंग करती है। दूसरी ओर प्लेन एक जमी हुई झील में क्रैश हो जाती है। वहीं रैमसे इन तीनों को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी लेविस के खिलाफ होता है और इन तीनों को हाइपरलूप से बायोसिन के जरिए बाहर भेज देता है। दूसरी ओर क्लेयर को होश आता है और वो खुद को एक पेड़ पर लटका हुआ पाती है। तभी उसे एक हिरण दिखाई देता है जिसे एक बहुत बड़ा डायनासोर मार देता है, पर उसे खाता नहीं है क्योंकि वो एक शाकाहारी जानवर है। और क्लेयर उस डायनासोर से बचती हुई तालाब में छिप जाती है और वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है और क्लेयर पानी से ऊपर आकर अपनी आंखों के सामने बायोसिन को देखती है जहाँ मेसी है। वहीं प्लेन क्रैश में ओवन और कैला जिंदा बच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ भी एक डायनासोर आ जाता है और इन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भागते हुए एक लोहे की लिफ्ट से अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। दूसरी ओर लेविस को यह पता चलता है कि एलन और एली बच्ची के साथ सैंपल लेकर भाग रहे हैं और वो तुरंत हाइपरलूप की पावर सप्लाई बंद कर देता है और वो तीनों वहीं अंडरग्राउंड टनल में फंस जाते हैं। वहीं लेविस को पता चल जाता है कि डॉक्टर लेन ने ही एली को एक्सेस कार्ड दिया था और वो रेमसे से कहते हैं कि इसको इज्जत के साथ यहाँ से बाहर कर दिया जाए। दूसरी ओर जंगल में ओवन और कायला क्लेयर को ढूंढते हुए वहीं आ जाते हैं जहाँ पैराशूट क्रैश हुआ था। तभी वो उस मरे हुए हिरण को देखते हैं जिसे एक डायनासोर खाने आता है, लेकिन तभी वहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक डायनासोर आ जाता है और उन दोनों डायनासोर के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन वो खतरनाक डायनासोर उस डायनासोर को पछाड़ देता है जिसका नाम राइनासोर होता है और वो हिरण खाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर मेसी, एलन और एली लगातार सुरंग में चल रहे होते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। तभी वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ चारों ओर डायनासोर होते हैं और वो वहाँ से भागते हुए एक दरवाजे के पास आ जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें एक पासवर्ड चाहिए होता है। तभी वहाँ लेन आ जाता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उसके पास भी पासवर्ड नहीं होता। तभी कंट्रोल रूम से रेमसे सीसीटीवी के जरिए सब देख रहा होता है और वहीं से दरवाजे में पासवर्ड डालकर उसे खोल देता है और ये तीनों वहाँ से निकलकर लेन के साथ गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। वहीं क्लेयर को जंगल में स्टेशन दिखाई देता है जो ऊपर बना होता है और उसमें जाने के लिए क्लेयर को सीढ़ियां नीचे करनी होती है और जैसे ही वो सीढ़ियां नीचे करने के लिए पासवर्ड डाल रही होती है वहाँ एक डायनासोर आ जाता है और क्लेयर को घेर लेता है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ ओवन आकर उस डायनासोर को मार देता है और क्लेयर की जान बचा लेता है। दूसरी ओर लेविस अपने सारे काले कारनामों के सबूत मिटा रहा होता है और साथ ही में उन टिड्डों को जिंदा जलाकर बाहर छोड़ देता है और पूरे जंगल में वो टिड्डे तबाही मचा देते हैं और एक जलता हुआ टिड्डा लेन की गाड़ी पर जैसे ही गिरता है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी उस स्टेशन के ठीक सामने गिरती है जहाँ ओवन, क्लेयर, कायला होते हैं और ओवन देखता है कि उस कार में मेसी है। यह देखकर क्लेयर और ओवन मेसी को गले लगा लेते हैं और सभी मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोचते हैं। तभी वहाँ वो राइनासोर आ जाता है और इन सब पर हमला कर देता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन में घुस जाते हैं और राइनासोर को यहाँ से भगाने के लिए उसे करंट मार देते हैं जिससे वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है और वहीं पूरे जंगल में टिड्डों की वजह से आग लग गई है और डायनासोर को बचाने के लिए लेविस उन्हें बायोसिन के अंदर लाने का आदेश देता है और लेविस सारे जरूरी सामान और डाटा लेकर हाइपरलूप के जरिए वहाँ से भागने की सोचता है। दूसरी ओर ये सभी कंट्रोल रूम तक पहुँच जाते हैं क्योंकि बायोसिन में अभी भी वो बेबी डायनासोर होता है जिसे बचाने के लिए ओवन, एलन और मेसी सब लेवल 8 पर जाते हैं और लेविस को रोकने के लिए क्लेयर और एली उस लैब में
जाते हैं जहाँ वो टिड्डे रखे गए थे और रेमसे की गाइडलाइन से वो दोनों उस पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं। तभी टिड्डो को करंट लगने से वो एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं और क्लेयर उस पावर सप्लाई जंक्शन को ही तोड़ देती है ताकि ये सब खत्म हो जाए। दूसरी ओर ओवन एलन को बकरा बनाकर उस बेबी डायनासोर को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देता है ताकि उसे वो वापस ले जा सके और हाइपरलूप बंद होते ही लेविस उसके बाहर आ जाता है। तभी वहाँ दोनों तरफ डायनासोर आ जाते हैं और लेविस वापस हाइपरलूप में चला जाता है, लेकिन डायनासोर हाइपरलूप के अंदर आकर लेविस को मार देते हैं। और दूसरी ओर केला सबको यहाँ से बाहर निकालने के लिए एडीएस ऑन करके हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहाँ से ले जाती है और उनके साथ रेमसे और हेनरी भी होते हैं। फिर हेनरी मेसी के डीएनए से एक ऐसा टिड्डा बनाता है जो बाकी सारे टिड्डों को मार देता है और ओवन उस बेबी डायनासोर को उसकी माँ को सौंप देता है और ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।